क्या आप लोगों को केमिस्ट्री के मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में दिक्कत हो रही है, रिएक्शंस उसकी समझ नहीं आ रही है, प्री बोर्ड में बार बार सिर्फ इस चैप्टर की वजह से आप लोगों के मार्क्स कट रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हो। इस वीडियो में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सारी रिएक्शंस गो थ्रू करेंगे, सब याद करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को बेस्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप लोगों को याद भी हो जाएगा और रिएक्शंस बहुत ईजिली समझ भी आ जाएगी। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बोलूंगी कि प्लीज आप लोग सब अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सोच रहे हो कि कहानी की तरह सुन लोगे तो एक कान से सुनोगे दूसरे से निकल जाएगी, कभी आप लोगों को रिएक्शन जिंदगी में कभी याद नहीं होगी। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, मेरे साथ साथ लिखो, समझो और याद करने की कोशिश करो। अब इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटल्स की रिएक्शंस। मेटल्स की सारी रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन आती है हम लोग की मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, मेटल और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो हमेशा एक मेटल ऑक्साइड बनाता है। अगर आप लोग नीचे एग्जाम्पल देखो तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। वैसे ही अगर एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। ये सबसे ईजी है, आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि कोई मेटल हो, दुनिया में कोई भी मेटल हो, मतलब एक्सेप्शंस होते हैं, हमेशा हर किसी में एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड ही बनाते हैं। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। जैसे मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट फ्यू डिसॉल्व्स टू फॉर्म एल्कलीज। एक स्टेटमेंट दी हुई है आप लोगों की बुक में कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं। तो वो एक्सेप्शंस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन से होते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों की एक रिएक्शन लिखी हुई है कि मेटल ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ मिलता है तो हमेशा एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पर्टिकुलरली याद रखनी पड़ेगी, दिमाग में समझनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों की कोई भी रिएक्शन आए तो आप लोग इसको मेमोराइज करके लिख सको खुद से। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप कुछ तो लिख ही पाओगे कि हम लोगों ने ये पढ़ा था, मेटल हाइड्रोक्साइड पढ़ा था तो OH तो लगेगा ही। ठीक है, इस तरह से पहला आप लोगों का है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जब वाटर से मिलता है तो वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर से मिलता है तो वो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे मूव ऑन करते हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर 2 याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर दिखता है। जिन लोगों ने चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी है वो लोग आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने अच्छे से मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन को रिवाइज करा है। तो हम लोग नीचे ही रिएक्शन देखते हैं। जैसे हम लोगों का मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब किसी एसिड से मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा एसिड लिखा हुआ है, HCl। जब हम लोगों का एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl से मिल रहा है तो वो एक सॉल्ट बना रहा है प्लस वाटर दे रहा है। वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब आप लोगों का बेस से मिल रहा है तो वो एक सॉल्ट बना रहा है और वाटर दे रहा है। ये सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अक्सर इस सॉल्ट का नाम भूल जाते हैं, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaAlO2। NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। ऐसा मेटल ऑक्साइड जो दोनों एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर आप लोगों को बोला जाता है, बोर्ड में लिखा जाता है कि आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शंस लिखो, एक एसिड के साथ एक बेसिस के साथ, तो आप लोग किसकी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लिख सकते हो, नहीं तो जिंक के साथ भी लिख सकते हो, जिंक ऑक्साइड की लिख सकते हो आप, HCl के साथ NaOH के साथ। तो अब हम लोग आते हैं मेटल प्लस वाटर पे। मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है, वही मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोगों को वर्ड फॉर्म में याद हो गई ना तो आपको कोई भी रिएक्शन दी हो तो आप प्रोडक्ट इजीली बता सकते हो कि हम लोगों ने ये याद किया था, इसका प्रोडक्ट ऐसा ही बनना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करके आप लोग खुद से बना ही लोगे रिएक्शन। तो अगर आप लोग इसमें देखो, मेटल प्लस वाटर हमारा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ये बहुत ज्यादा वायलेंट और हाईली एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम वाटर के साथ मिला के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2 गैस और हीट एनर्जी रिलीज करेगा। ये हीट एनर्जी इसलिए एक्स्ट्रा लिखा हुआ है क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर आप लोग सोडियम मेटल को वाटर में डालते हो तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सप्लोजन क्रिएट करती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपनी लैब्स में देखा हो तो पोटेशियम और सोडियम जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स को केरोसिन में रखा जाता है। वो इसीलिए केरोसिन में रखा जाता है बिकॉज उनकी रिएक्टिविटी इतनी हाई है कि वो नेचर के एक्सपोजर से ही एक्सप्लोजन क्रिएट कर देती है। ठीक है, इसीलिए तो पोटेशियम जो है आप लोगों का वाटर से वही रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज कर। बट कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ लेस वायलेंट होता है। जब आप लोग कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन करवाते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकलती है। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग Mg पे। Mg जो है वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो आप लोगों के जो मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जैसे, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये लोग किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। तो आप लोग जब एल्यूमिनियम या आयरन की रिएक्शन लिखोगे वाटर के साथ तो वहां पे आप लोग G मेंशन करोगे। G मतलब गैसियस स्टेट में, यानी स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर लिक्विड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम का स्टीम के साथ रिएक्शन क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सेम आपका आयरन का दिया हुआ है, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड एंड आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। आगे हम लोग आते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डिफरेंट एसिड्स। मेटल्स विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। जो आप लोगों के डाइल्यूट एसिड्स हैं उनके साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। सपोज आप लोगों ने जिंक ले लिया, जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो आप लोगों का एक जिंक क्लोराइड बनेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस जो है रिलीज हो जाएगी। ठीक है, वही मेटल्स जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक एक्सेप्शन आ जाता है। इसमें क्या होता है, जब मेटल्स डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो HNO3 बहुत हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, ये खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 गैस में। ठीक है, और जो H2 रिलीज हो रही थी हमारी उसको ये वाटर बना देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो हम लोग की रिएक्शन क्या बनती है, मेटल प्लस डाइल्यूट HNO3 गिव्स सॉल्ट NO2 गैस या फिर N2O गैस और
H2O हमारा वाटर रिलीज करता है, ठीक है। इसमें जो एक्सेप्शन होता है वो होता है आपका मेटल मैंगनीज और मैग्नीशियम का। ये जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और H2 गैस ही रिलीज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, ठीक है। एक आप लोगों के पास A दिया हुआ है विच इज अ रिएक्टिव मेटल, दूसरा आपका B है BC जो है सॉल्ट ऑफ मेटल B, ठीक है। आप लोगों का जब इनका रिएक्शन होती है, A क्योंकि रिएक्टिव मेटल है तो ये B को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में, वही सेम चीज हो रही है यहाँ पे। ये रिएक्टिव मेटल इसको डिस्प्लेस करके सॉल्ट बन रहा है और B जो आप लोगों का लेस रिएक्टिव मेटल रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग एग्जांपल अगर देखें तो कॉपर प्लस AgNO3 आप लोगों का सॉल्ट हो गया। कॉपर जब इससे रिएक्ट करता है वो Ag को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बना लेता है। आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की रिएक्शन पे। नॉन मेटल्स की रिएक्शन अगर आप देखें पहली वही रिएक्शन है जैसे हम लोगों ने मेटल्स की देखी थी ऑक्सीजन के साथ, हम नॉन मेटल की देखेंगे। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स देते हैं विच आर एसिडिक इन नेचर। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आप लोगों को कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि जब नॉन मेटल्स होते हैं जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं नेचर में, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के एसिडिक ऑक्साइड्स होते कौन कौन से हैं तो ये मैंने कुछ स्क्रीन पे लिखे हुए हैं आप लोगों के, कॉपर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर P2O5, ठीक है। जब आप लोगों का कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आप लोगों का कार्बनिक एसिड। ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी इक्वेशन, ठीक है। आप लोग इसको लिख के प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है हम लोगों का नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। हाँ, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, उनका वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। अब आते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड्स पे। आप लोग की बुक में रिएक्शन दी हुई है NaCl की। NaCl कैसे फॉर्म होता है वो बताया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। सपोज आपके पास Na है, Na की हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दिया। Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुई 2, 8 एंड 1, ठीक है। अब Na के पास दो ऑप्शन है स्टेबल होने के, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, ठीक है, या वो अपना वो जो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो दे दे, तो उसके ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा, उसका लास्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह ज्यादा कन्वीनियंट क्या है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव बन जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन उसने प्लस, ये जो E लिखा है मैंने, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है, ठीक है। Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दे दिया है। वैसे ही क्लोरीन की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 मतलब इसका एटॉमिक नंबर 17 है ना। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे या फिर अब कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या हो जाए स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ पे हम लोगों ने Cl के साथ अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या बन गया Cl नेगेटिव, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब इन दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो Na ने जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया था वही इलेक्ट्रॉन Cl ले लेता है और स्टेबल हो जाता है, और ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए NaCl आपका फॉर्म हो जाता है। ये इसमें दिखाया हुआ है और कुछ नहीं है। सपोज यहाँ Na का ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बन गए NaCl। आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम लोगों का कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मेटल्स हमेशा ओर के फॉर्म में होते हैं, जो नेचर में मेटल प्रेजेंट होते हैं वो ओर्स के फॉर्म में, उससे आप लोगों को एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, उसको प्योर मेटल के फॉर्म में निकालना पड़ता है। तो उसके कई सारे तरीके हैं, मतलब कई सारे तरीके ऐसे हैं कि एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, लो रिएक्टिव मेटल है तो उनका अलग तरीका है एक्सट्रैक्ट करने का, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है तो उनका एक्सट्रैक्शन का अलग तरीका है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लो इन एक्टिविटी सीरीज, वो मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में लो होते हैं। एक्टिविटी सीरीज आप सब लोगों को याद होगी, कैसे याद कराई थी मैंने, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कम होंगे अंगूर और पटाटो, ठीक है। ये आप लोगों का H हो गया। ये आप लोगों के सारे लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों के सारे मिडिल रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये आप लोगों के हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं लो इन एक्टिविटी सीरीज, वो मेटल्स जो लो इन एक्टिविटी सीरीज में उनको कैसे हम लोग ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा जो मेटल्स होते हैं वो या तो सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ओर में। तो पहले हम लोग देखते हैं जो लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में वो लोग क्या होते हैं, रिड्यूस्ड इन देयर ऑक्साइड्स बाय हीटिंग अलोन। उनके ओर्स को जब हीट कर देते हैं तो अपने आप ही ऑक्साइड फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें सिनेबर क्या होता है, ये आपका मर्करी का ओर होता है, ठीक है। HgS के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये, ओके। तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग ऑक्सीजन से करवाते हैं, मतलब यार इसको हीट अप करते हैं, ठीक है, कंबशन करते हैं इसका, तो ये क्या बन जाता है मर्करी ऑक्साइड की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। इसी को जब हम लोग फर्दर हीट कर देते हैं तो हमारे को प्योर मर्करी मिल जाता है, ठीक है। यही है आप लोगों का HgS ओर से आप लोगों ने प्योर मर्करी एक्सट्रैक्ट कर लिया। दिस इज आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी फ्रॉम मर्करी ओर विच इज सिनेबार। अब हम लोग आते हैं कॉपर भी Cu2S के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड कॉपर ग्लांस, ठीक है। इसको कॉपर ग्लांस बोलते हैं, इसका जो ओर होता है। इससे हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेम तरीका होता है। इसको हम लोग हीट अप करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब यानी कंबशन करते हैं इसका, तो हमारे को कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है, जिसका फर्दर कंबशन करने पर हम लोगों को प्योर कॉपर मिल जाता है, ठीक है। ये देखो हम लोगों ने फर्दर इसका कंबशन करा हुआ है, Cu2S हम लोगों ने मिलाया हुआ है वापस से, इसको हीट अप किया हुआ है और हमारे को प्योर कॉपर मिल गया। इससे हम लोगों का प्योर कॉपर एक्सट्रैक्ट हो गया, किससे, कॉपर ग्लांस से। अब आते हैं हम लोग मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो हमारे एक्टिविटी सीरीज के बीच में आते हैं, जैसे जिंक, आयरन, ठीक है, इन सब का। पहला हम लोगों का, जैसे हम लोगों ने जिंक का देखा, ठीक है, जिंक सल्फाइड, जैसे मैंने बताया कि सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में हमारे ओर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी ओर्स होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं जिंक का एक्सट्रैक्शन। सपोज जिंक आप लोगों का प्रेजेंट है ZnS, ठीक है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं,
इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और क्या हो रहा है हम लोग का जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। वैसे कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है, अगर कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो जिंक, सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम लोग का जिंक ऑक्साइड बन रहा है और सल्फेट गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो ZnCO3 का वही हीट अप करके हम लोग जिंक ऑक्साइड निकाल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। देख रहे हो आप लोग, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, जो हम लोगों के यहाँ से जिंक ऑक्साइड्स मिले इनका हम लोग रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन कैसे करते हैं, इसमें कार्बन ऐड कर देते हैं तो ये कार्बन के प्रेजेंस में ZnO जो है रिड्यूस होके प्योर मेटल Zn बन जाता है और बाकी हमारा CO रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एक एक्टिविटी के फॉर्म में आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, जो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन है बुक में कैसे एक्सट्रैक्शन होती है। बेसिकली क्या होता है, मेटल क्लोराइड्स जो है उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का प्योर मेटल होता है वो कैथोड पे जाकर स्टिक कर जाता है, ठीक है। ये आप लोगों की रिएक्शन होती है। मेटल, ये मेटल दिखा रहा है आप लोगों का, ये क्लोराइड दिखा रहा है। ये जो हम लोगों के इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये एक और दो सेट्स ऑफ रिएक्शन है, जैसे MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड को जब हम लोग एल्यूमिनियम से मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और हीट रिलीज हो रही है और मैंगनीज, हमारा फ्री मैंगनीज मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है हमारा। वैसे ही हम लोग अगर आयरन ऑक्साइड में एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो हमारा आयरन एक्सट्रैक्ट हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट रिलीज हो जाती है। इसी के साथ आप लोगों की चैप्टर 3 की भी सारी रिएक्शंस कवर हो गई है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई है तो आप लोग वापस से इस वीडियो को देखें, जितना हो सकता है लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। कोई भी अगर आप लोगों के दिमाग में डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों का जरूर रिप्लाई करूंगी। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैप्टर 4 की वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई हो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।